यह बताया गया कि इस एसआईआर से पहले देश में 8 बार एसआईआर हो चुका है। 1951 में पहले चुनाव से लेकर 2004 के बीच में 20 साल से एसआईआर नहीं हुआ। आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसी जानकारी कि पहले जब भी एसआईआर हुआ तो एसआईआर के बाद पुरानी मतदाता सूची के मुकाबले वोट बढ़े या घटे? क्योंकि इस बार बिहार में एसआईआर जो हुआ उसमें वोट घटे हैं और ठीक ठाक संख्या में घटे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं शुक्ला साहब अपने दर्शकों के लिए, पिछले 8 बार के अनुभव क्या रहे? वोट बढ़ने के रहे या वोट घटने के रहे? इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दे सकते हैं क्या हमारे? मैं इस समय तो मेरे पास ये जानकारी एग्जैक्ट नहीं है कि वोट कितने बढ़े या घटे, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आमतौर पर हर साल कुछ ना कुछ वोट बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि जो बीच में एसआईआर हुए हैं, जो अभी बिहार में एसआईआर हुआ है, उसमें एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि जब पहली बार चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनाई थी उस समय एकदम क्लीन स्लेट थी, सब लोगों के नाम नए सिरे से लिखे गए थे क्योंकि पुरानी कोई मतदाता सूची थी ही नहीं। उसके बाद जितने भी एसआईआर हुए हैं उसमें जो पुरानी मतदाता सूची है उसको ही बेस मान करके और उसकी बेसिस पे एसआईआर किया गया। बिहार के एसआईआर में पहली बार यह हुआ कि 2003 की मतदाता सूची को बेस माना गया और उसमें भी बेस मान के ये नहीं कहा गया कि उसमें जितने लोग शामिल हैं उन सबको शामिल मान लिया जाएगा, बल्कि उसकी बेसिस पे एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए गए। अभी भी ये कहा जा रहा है कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसका मतलब ये कि हम नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं। अब उस समय 1951 से लेके आज तक हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। परिवर्तन एक प्रमुख ये है कि लोग काफी पलायन करते हैं, बॉम्बे दिल्ली जैसे मेट्रोज में चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के नाम 2-2, 3-3 जगह पर हैं। तो इसलिए वोट बढ़ना और वोट घटना ये शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। ज्यादा बड़ा मसला जो तरीका ढूंढने का होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हम लोग एक रेशियो निकाला करते थे इलेक्शन कमीशन में, अभी भी इलेक्शन कमीशन निकालता है, वो होता है इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो। जो आपकी कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत वोटर है। और आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि अगर आप अपनी जनसंख्या का जो जनगणना करने वाले हैं वो बताते हैं कि 18 साल से अधिक आयु के लोग इतने प्रतिशत होना चाहिए इस स्टेट में, कहीं पे 60% होगा, कहीं 62% होगा, कहीं 64% होगा। और अगर उतने वोटर हैं तो फिर हमको बढ़ने घटने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।